सकीना को मुक़द्दर लाया बचपन की जो असीरी थी तो दम घबराया जब घर पाया रो 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 कहती थी कि रहने जब घर पाया बाबा के मेरा दम लबों पर आया अरे रोई मैं राह में आकर न किया सूरह फातिहा बराए शोधा का बराए खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत जब गुल हुआ चरागे हरम कैद शाम जब गुल हुआ चरागे हरम कैद शाम यानी सकीना मर गई याद देखे सितम यजीद के
सलाम को गए दुनिया में दाद असना मिला दाद ख्वाह जाके निशान तमाचों के दिखलाए शाह को गुल पड़ गया हुसैन की बानों ने नब्ज देखे तो पाया ना दम जरा चिल्लाई सदके जाओ मुझे दे गए अपनी कही ना मेरे असगर को कुछ प्याम भी मैंने नहीं तुम चल बसी और अम्मा को रुखसत किया नहीं अम्मा की प्यारी बाबा की लाती हूँ शरबत मेरी मारो रही है दिदाए मेहमा बंधे गले से ना जा मेहमा बंधी गले से ना अरे दादी कुढ़ेंगी बीबी की जुल्फे ज़वा लौटो ये हटा हुआ बानों के बैन सुन के हरम रोए बेशुमार सुन कर ये घुल पुकारा यज़ीद जफ़ा भिजवाया शहर का सर भी और उनको नहीं आई खबर के बाप पे बेटे हुए अरे ऐसी किसी की मौत न होगी ज़माने में सैदानी बे कफन है पड़ी कैद हल्के सा उस जनाजे को लेकर चले हरा मानंद शामियाना के खोले हुए जब मकबरे में शाम के और कब्र में उतारा वो मुर्दा बाला कब्र अहले हरम रोए शोर से आवाज हो बच्ची के रोने की गौर
झुक झुक के देखा बेवों ने तो ये नजर पड़ा बैठे हुए कब्र में सुल्तान करबला असगर है उनकी गोद में बाहर को ज़ैनब ने लेके हाथों पे मुर्दे को ये कहा अरे अपनी निशान दुख्तर है खैबर से को लो भाई जान अपने जब गुल हुआ चरागे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मसाइब से चंद अशआर पेश कर रहा हूँ बीबी सकीना के हवाले का। सकीना ने एक दिन कहा अपनी माँ से मिलूंगी वतन में जो सुगरा से जाके दिखाऊंगी ज़ख्मे बदन अपने सारे कहूंगी कि अच्छा हुआ मेरी बहना अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई करबो बला अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई करबो बला वो बीमार कैसे उठाती सितम राह में जालिमों के वो कैसे भला चलती पर जो कांटों भरे रास्ते थे उसे भी लगाते सितमगर कदम बा कदम ताज़ियाना अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई करबो बला वो बाबा की प्यारी चहीती भला कैसे जिंदा में रहती न कोई हवा का गुजर है न कोई जगह रोशनी की ये तुम जानती हो ना अम्मा उसे कैसे बाबा ने पाला अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई करबो बला जला जिस तरह मेरा दामन बंधी जिस तरह मेरी गर्दन यही जुल्म उस पर भी ढाता है
अम्मालई शिम्र जोशन कभी मारता ताजिया ने कभी मारता वो तमाचा अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई कर वो बला छिनी चादरें जब हमारी तो हर एक बीबी पुकारी बचाने हमारी रिदाएं चले आओ दरिया से गाजी ये सुनकर तड़पता था लाशा लबे अलकमाम मुझा का अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई कर वो बला अच्छा हुआ सुगरा नहीं आई कर वो बला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बरज़मत हज़रत अबू सलावत शहज़ादी के मसाहिब से मुत्तसिल नए सलाम से मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ। क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। सर से बाबा के सकीना ने लिपट कर ये कहा अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। सर से बाबा के सकीना ने लिपट कर ये कहा अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। जुल्म ढाती ही रही हम पे ये उम्मत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। आज़ादारों पहला बयान पेश करो जो बीवी ने अपने बाबा के सर से किया था जिंदान शाम में। कभी चेहरे पे मेरे सुर्ख निशान थे बाबा। कभी चेहरे पे मेरे नील आया थे बाबा। यूं बदलती रही रुखसार की रंगत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। और उम्र है 4 बरस और कमर खां है मेरी। कुछ नजर आता नहीं मुझको नजर कहाँ है मेरी। जालिमों ने
ये बना दी मेरी हालत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। मैं वहाँ हूँ के जगह कोई नहीं रहता है। अरे देखिए कानों से कुआं भी मेरे बहता है। तेरी बेटी की अजब हो गई हालत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। क़यामत का बहन जो मौला सज्जाद की गुर्बत, भाई की गुर्बत बीबी ने पेश की, बाबा के सर से पेश कर रहा हूँ। कैसे जिंदान में मैयत को उठाएगा मेरी। अरे कैसे जिंदान में तुरबत को बनाएगा मेरी। सोच के रोती हूँ सजाद की गुर्बत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। वक्त से पहले आखिरी शेर। कुछ भी हो जाए मगर मुझसे न मुँह मोड़ेंगे। अरे मुझसे ये वादा करे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब न सह पाऊंगी मैं आपकी फुरकत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। शाह के सैर ने जरी रोके सकीना से कहा कैद खाने से छुड़ा के तुझे ले जाऊंगा। पूरी कर देगा सकीना तेरी हसरत बाबा। अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। सर से बाबा के सकीना ने लिपट कर ये कहा अपनी बेटी का सुनो हाल मुसीबत बाबा। बरअज़मत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب اللهم صل على والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات الله मोमिनीन कराम सामिन मोहतरम अज़ीज़ान गिराम क़द्र अज़ादारान सैयद शुहदा अशरा अरबईन की इन पहली खमसा मजालिस में हुसैन और इनक़लाब का उन्वान है। गुफ्तगू के लिए सूरह मुबारक बक़रा की 256 नंबर आयत को आपकी खिदमत में तक़दीम किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है मैं यकफुर बित्तागूत, जिस किसी ने भी तागूत का इनकार किया, वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, ये अमल अंजाम देगा फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने गोया अल्लाह की इस मजबूत रस्सी को थाम लिया है कि लन फ़िसाम लहा, ये अल्लाह की रस्सी खुलने वाली और टूटने वाली नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। यकफिर बित्तागूत, ईमान और कुफ्र अपनी जगह मुफस्सल बहसें हैं, लेकिन आम तौर पर हम कुफ्र का माना इनकार के माना में करते हैं, ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इब्तदाई तरीन मंजिल किसी भी चीज़ के निस्बत शनाख्त की इल्म कहलाती है। किसी भी चीज़ की मालूमात हासिल हो जाना, उसके हवाले से किसी भी नौ की इंफॉर्मेशन का इंसान के पास पहुंच जाना इल्म है। और इस इल्म के मुकाबले पर जो कैफियत है
वो कैफियत जहल की है। मैं बहुत ज़्यादा तफसीली बहसों में नहीं जाऊंगा। किसी भी शय की सूरत के जो मुताबिक वाक़े और हकीकत हों उसका जहन में होना इल्म है। असल किसी सूरत का ना होना या जिस सूरत का इंसान के पास उंदल आक़ल मौजूद हो वो मुताबिक वाक़े ना हो, ये दोनों सूरतें जहल की सूरत। उससे आगे का मरहला है इल्म की निस्बत ज़्यादा दकीक है और मारिफत अगर के मरहले पर जानना उर्दू में तर्जुमा करें तो मारिफत उसके मुकाबले पर पहचानना उर्दू में तर्जुमा। लिहाजा जानने और पहचानने में जो उर्दू ज़बान में एक इजमाली फ़र्क मौजूद है, इल्म और मारिफत में तकरीबन एक जहत फ़र्क यह है कि इल्म जानने की मंजिल है और मारिफत पहचानना। लिहाजा याद रखिएगा, जब हम इनकार की बात करते हैं तो इनकार इल्म के मुकाबले पर नहीं हुआ करता। इल्म का मुकाबला जहल है, पहचान के मुकाबले पर इनकार होता है। मसलन जब आपसे कहा जाता है, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन आपसे कहा जाता है आप पहचानते हैं, तभी आप, अगर आप जहल के मंजिल पर होंगे तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो जानते ही नहीं हूं। लिहाजा इनकार बुनियादी तौर पर मारिफत के मुकाबले पर आता है और इससे आगे का दर्जा, मारिफत के बाद का दर्जा ईमान का दर्जा है। और जो चीज़ ईमान के मुकाबले पर आती है वो कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला तागूत की निस्बत फरमा रहे, फमन यकफुर बित्तागूत। अब गौर कीजिएगा, इसका माना क्या होगा? इसका माना यह होगा कि खुद तागूत की निस्बत हमारी शनाख्त इल्म के मरहले पर ना हो, बल्कि मारिफत के मरहले से आगे निकले हम और फिर उससे अगले मरहले पर, यानी तागूत को पहचानते हुए उससे रूगर्दानी करना, उसका इनकार करना, ये मरहला कुफ्र है। उसके लिए तागूत को पहचानना ज़रूरी है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये मारिफत, ये बसीरत, ये आगही और ये शुऊर, ये करबला की बुनियाद है। जब तक इंसान में ये शुऊर ईजाद नहीं होता, ना वो तागूत के इनकार और कुफ्र के मरहले में दाखिल हो सकता है और ना ही युमिन बिल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान के मरहले में दाखिल हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर बिना और बुनियाद कुफ्र का इनकार है, यानी खुद अल्लाह पर ईमान का एक जुज तागूत का इनकार और तागूत के मुकाबले में कुफ्र की कैफियत है। बस जब तक तागूत के मुकाबले पर कुफ्र ना हो तब तक अल्लाह पर ईमान इंसान के अंदर पैदा नहीं होता। करबला मैंने अर्ज किया कि इसी बसीरत, ये जो शुऊर है कि जो हमें तागूत के मुकाबले पर उस जगह लेकर आए कि हम तागूत को पहचानते हुए उसका इनकार करें। तागूत को पहचानते हुए अगर कोई तस्लीम कर ले तो ये अल्लज़ीना युमिनूना बिज्जिब्त व तागूत, वो लोग के जो जिब्त और तागूत पर ईमान, ये ताज्जुब का मकाम है। यानी ये हो सकता है, इम्कान है इस बात का कि एक शख्स बज़ाहिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा हो, नमाजें पढ़ रहा हो, रोज़े रख रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो दरवाक़े ईमान रखने वाला हो किसके ऊपर? तागूत पर। लिहाजा इस कैफियत से बाहर निकालना, यानी इंसान को न सिर्फ तागूत का शुऊर और उसके मुकाबिल में मारिफत अता करना, बल्कि मारिफत अता करने के बाद तागूत को पहचानते हुए उसके मुकाबले पर कुफ्र तस्लीम ना होना, ये वो शुऊर है जो करबला हमें दे रही है। और जब ये शुऊर नहीं आता तो फिर क्या होता है? एक बहुत बड़ी तादाद, हम अभी तकरीबन जिस बहस में इब्तदाई तौर पर ही, मुकद्दमाती तौर पर, चूँकि मैं नहीं चाहता था कि इस बहस को मैं शॉर्टकट करके आगे बढ़ूँ, वो बहस अभी हमारी तक ये चल रही है कि सन 60-61 हिजरी में शिया कहलाने वालों की तादाद अच्छी खासी है। अब ये वो दौर नहीं है, पैगंबर का ज़माना नहीं है कि जब मदीना की अपनी कैफियत ये हो कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी विलायत के गवाह के तौर पर जब अफराद की ज़रूरत हो तो 4 से ज़्यादा अफराद तैयार ना हो।
अब बहरहाल उसके अपनी जगह पर मसाइल हैं, वहाँ पर बहुत सारे मौज़ूआत हैं कि क्या वाक़अन मदीना में 4 से ज़्यादा अफराद नहीं थे, अगर थे तो कहाँ थे, मदीना के बाहर जो अफराद थे उन्होंने क्या किया, ये मबाहिस अपनी जगह पर है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो कैफियत पेश आई हैं उस वक्त मदीना में, अब जो भी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। गर्चे मैंने मुसलसल 2 दिन आपकी खिदमत में तकदीम किया है कि ये जो हमारा मकतब शिया इस्ना अशरी के उन्वान से पहचाना और जाना चाहता है, इसकी तासीस पैगंबर के ज़माने में हो चुकी है। इसका पिवटल पॉइंट गदीर है जो कि शिया और गैर शिया को तकसीम करता है। आगे शिया मकतब में मजीद इमामी तसव्वुर रखने वाले, इनके अंदर आगे जाकर सिर्फ अगर छोटे मोटी तकसीमात हुई हैं, लेकिन जितने भी फ़िरक़े तशय्यो से यानी जुदा हुए हैं उनमें से अक्सर ख़त्म हो गए। छठे इमाम के बाद से जनाब इस्माइल के मानने वालों की जो तादाद आगे बढ़ी है वो आगे चलकर ख़ुद कई फ़िरक़ों में तब्दील हुई है। लेकिन जो 12वें इमाम तक पहुँचा है, जिसने अगर टेक्निकली देखा जाए तारीख़ी एतबार से, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचने वाले आम तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मानने वाले फिर 12वें इमाम तक पहुँचे हैं। और इस 12 की ये वो जो तादाद है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन 1400 साल में अगर 12वें इमाम के बाद से यानी उनकी ग़ैबत के ज़माने के बाद से बात की जाए तो हत्ता इस 1200 साल में भी ये जो 12 इमाम के मानने वाले शिया इस्ना अशरी हैं, ये इस 1200 साल में इसी इमामत के साए में अपनी इसी कैफियत के साथ बाकी हैं। लिहाजा एक साजिश जो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिवाज पा रही है, जिसमें आम तौर पर ये एक फ़िक्र दी जा रही है कि शायद कभी किसी ज़माने में शियों के दरमियान में उसूली और अखबारी 2 फ़िरक़े रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन आज फिर से एक दफ़ा दोहराऊँगा कि याद रखिएगा, अखबारियत तशय्यो में कभी भी फ़िरक़े के उन्वान से नहीं जानी गई। ये अब मौजूदा दौर में जो दीन मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो इन तमाम अफराद को सपोर्ट कर रही हैं और अखबारियत के नाम से एक अलग तबका ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, और ये नहायत ही अहमकाना फ़िक्र है। अखबारियत जिस चीज़ को कहते हैं, अगर इसको कोई ज़रा सा भी समझे, अखबारियत ममनू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अखबारियत सिर्फ और सिर्फ मुजतहिदीन का मरहला है। यानी उसूली और अखबारी मुजतहिदीन के दरमियान में रहे हैं, कभी अवाम के दरमियान में अखबारियत एज अ फ़िरक़ा या एज अ तबका नहीं रहा। इसलिए कि अवाम कभी भी अखबारी हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि अवाम को अखबारी होने के लिए इस तमाम जो शख्स अपने आप को अखबारी कह रहा है, अखबारी की तारीफ यह है कि वो अपने अमल के लिए आइम्मा की रिवायत से खुद अपने लिए मसले को निकाले, इस कैफियत के साथ कि फिर जब क़यामत के दिन उससे सवाल होगा तो वो खुद उसको दिफा कर सके। अखबारियत मजाक नहीं है, अपने आप को अखबारी कह के तकलीद के मुकाबले पे लेकर आना। अब वो जिनको अरबी तक तो पढ़नी नहीं आती, चंद एक किताबें उठाकर, वो भी तर्जुमा उठाकर अपने आप को अखबारी कहने वाले, अजीज दिलम जो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, ये तर्जुमा भी गोया आप तकलीद कर रहे हैं किसी की। उसूलन अगर आपने सही अखबारी बनना है तो सही अखबार के लिए तो आप पर पहला हुक्म यह लगेगा कि आप सिलसिला अहादीस तलाश करें, जिस तरह से एक पूरा सिलसिला अहादीस चलता है, और उस पूरे सिलसिला अहादीस को बयान करने वालों की पहले वसाक़त के ऊपर मेहनत करें। आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिजाल में बहस करके अफराद को तलाश किया जाता है, और पूरा सिलसिला यानी आपके पास सिक़ा अफराद अपने से लेकर मासूम तक मुसलसल होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस अखबार पर अमल कर रहे हैं वो अखबार ही आपके सामने काबिल एतबार नहीं रहेगी। लिहाजा ये अखबारियत की जो बातें करने वाले हैं, आवाम को धोखा ना दें। अगर आप में इतनी वाक़अन इल्मी जुर्अत और गैरत है तो ख़यानत ना करें।
है आपके अंदर हिम्मत, बिल्कुल इत्मीनान के साथ अखबारियत को फिर उस माना में करें जो हकीकी माना है अखबारियत का। अखबारी यानी खबर पे अमल। खबर किसकी खबर? आइम्मा से। अब आइम्मा से इस खबर में अगर आप किसी किताब पर भरोसा कर रहे हैं तो आपका वो भरोसा भी अखबारियत के खिलाफ है। उसूल अखबारियत फिर यह है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि जो हदीस मुझ तक पहुंची है वो अफराद के जरिए से होती हुई पहुंची है। अगर आप किसी भी किताब का सहारा ले रहे हैं तो जहां पर आपने किताब का सहारा लिया वहां से आपके ऊपर दरवाजा बंद हो जाता है। इतना आसान नहीं है। हर एक का जो कहते हैं कि जी हम मसलन अखबारी हैं, अखबारी होना आसान नहीं है। अखबारी बुनियादी तौर पर फुकाहा थे। ये फुकाहा शुरू में इसलिए ज्यादा थे इसलिए कि आइम्मा के दौर तक उलमा ने जो सवाल आइम्मा से हुए थे उनको जमा किया हुआ था। उस दौर के सवालों के जवाब अक्सर अहादीस में मौजूद थे। लिहाजा शेख सदूक खुद मुज्तहिद हैं और जब उन्होंने अपनी किताब मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह लिखी है तो उन्होंने ये नहीं लिखा मल्ला यहज़ुरुहुल इमाम, जिसके पास इमाम ना हाजिर हो सके। क्या जुमला लिखा? मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, जिसके पास फ़क़ीह ना पहुंच सके, जो फ़क़ीह तक दस्तरस नहीं रखता और जो मुझे फ़क़ीह मानता है, मेरी बात मानना चाहता है, यानी मेरी तकलीद करना चाहता है, वो क्या करे? वो मेरी इस किताब से रुजू करे। अब ये हदीस की किताब कैसे बनी? ये टेक्निकली हदीस की किताब नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये पहली तौज़ीहुल मसाइल है। ये पहली तौज़ीहुल मसाइल है। नाम नहीं रखा गया इसका तौज़ीहुल मसाइल। उन्होंने उस जमाने में मुनासिब तरीन नाम क्या रखा? मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह। अब इस किताब में बुनियादी तौर पर शेख सदूक ने क्या, शेख सदूक ने दूसरी किताब भी लिखी है, लेकिन उसके मुकाबले पर इस किताब में शेख सदूक की नज़र क्या थी कि इतनी बहुत सारी अहादीस हैं, अवाम ये नहीं कर सकती एक ही मसले की मुख्तलिफ अहादीस में से ये समझकर कि मेरे लिए अमल में कौन सी हदीस सही होगी। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वो अहादीस के जो उनकी अपनी नज़र में अमल के मुकाबले पर सही व सनद थी, साहिबुर राय थी, उनको उन्होंने जमा किया और अपने रिसाला अमलिया के उन्वान से। अब अपना रिसाला अमलिया क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि इनमें शेख सदूक ने यह काम किया है कि मुख्तलिफ अहादीस को सामने रखा, ज़ईफ़ को अलग किया, हसन को अलग किया, सिका को अलग किया। इन तमाम को सही को अलग करने के बाद, सारी छांटी करने के बाद, इन अहादीस में से मसाइल की निस्बत वो अहादीस जमा की जो अब मेरे और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं मसले में फ़क़ीह तक जाऊँ। मैंने हज़रत शेख सदूक की अगर तकलीद करनी है, मेरे पास ये किताब मौजूद है, मैं इस किताब के ज़रिए से अपने मसाइल को हल कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा और मसाइल पेचीदा होते चले गए तो सबसे पहली मुश्किल क्या पेश आई? लाज़मा था अब इमाम मौजूद नहीं हैं। अब जो मसले पेश आ रहे हैं उनको आप रिवायात से तलाश नहीं कर सकते। लिहाजा अखबारियत का दावा करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप किताब का सहारा भी ले रहे हैं तो वो तमाम उमूर के जिनमें कोई रिवायत वारिद नहीं हुई, बिना बर एहतियात आपको उनसे इज्तनाब करना पड़ेगा। लिहाजा अगर बैंक में यानी नोट इस्तेमाल करने, कागज़ का नोट इस्तेमाल करने की रिवायत नहीं है तो आप कागज़ का नोट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए अगर रिवायत नहीं है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल, हाँ, शावर से गुस्ल का अगर रिवायत मौजूद नहीं है तो आप इस्तेमाल, हाँ, ये तो सारे रिवायात हैं। फिर कहां जाएंगे आप? जिंदगी आपकी हो जाएगी अजीरन। जहाज में सफर के लिए आपको रिवायत चाहिए, इन सब के लिए रिवायत चाहिए। और उनमें से एक बड़े, जो अब मैं क्या कहूं, लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन यह हिमाकत की इंतहाई, हाँ, अरबी में उसको कहते हैं अहमक, जो फ़क़ाहत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कह रहे हैं कि जी मसलन हम जहाज के सफर को कश्ती के सफर के साथ, हाँ, क्या कर सकते हैं, वहां से वहां देख सकते हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं इसी को इज्तिहाद कहते हैं। और ये इस तरह से नहीं होता कि आप कश्ती के सफर और जहाज के सफर को एक जैसा, जब तुम्हें पानी और हवा के सफर के दरमियान ही फर्क समझ में नहीं आ रहा तो तुम बाकी काम क्या करोगे? हाँ, ये उस जाहिल की मानिंद होता है जो पेट के और सर के दर्द को सिर्फ दर्द देखकर ये समझता है
कि भाई दर्द ही तो है, पेट में हो रहा है, सर में हो रहा है, फलां दवा दे दो, तो सर दर्द में पेट के दर्द की दवा दी तो हो सकता है इंसान की हलाकत वाक़ हो जाए। लिहाजा अज़ीज़ान मन, अखबारियत कभी भी फ़िरका नहीं रही है। जब आगे मसाइल बढ़े तो खुद ब खुद लोग मजबूर हुए उसूल पर, और आहिस्ता आहिस्ता अखबारी फुक़हा ख़त्म हो गए। इसलिए ख़त्म हो गए कि मसाइल इस कदर पेचीदा हो गए। आज अगर आप अखबारी बनकर हज करना चाहें तो आपके लिए हज करना नामुमकिन हो जाएगा। क्या करेंगे? लिहाजा अज़ीज़ान मन, ये जो बात है ये कहना बहुत आसान है, और मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारी जो सादा आवाम है वो बेचारी मुतवज्जे नहीं होती। आपका आइम्मा से तक़द्दुस, आपकी आइम्मा से मोहब्बत अगर बाइस बन रही है कि आप शरीयत से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को बेदार करें। यही वो शऊर और यही वो बसीरत है जो करबला आपको देना चाहती है। करबला से बुनियादी तरीन शऊर ये हासिल करें कि दीन की कीमत यह है कि हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं दीन बचाने के लिए। लिहाजा वो मोहब्बत इमाम से मोहब्बत नहीं हो सकती जिस मोहब्बत के जरिए से दीन को नुकसान पहुंच रहा हो। कम अज कम ये शऊर हासिल करें, कम अज कम ये शऊर हासिल करें। लिहाजा करबला, मैंने अर्ज किया, शऊर और बसीरत। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि अपने आप को शिया कहने वाले एक बहुत बड़ी तादाद है, अच्छी खासी तादाद है, और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो कूफा में है। कूफा के बारे में याद रखिएगा कि कूफा टेक्निकली शिया अक्सरियती शहर नहीं है। इब्तिदा में एक छावनी बनी है और इस छावनी में लाजमत है तमाम कबीलों को लाकर आबाद किया गया। जब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 साल कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया, इस जमाने में एक तादाद, अच्छी खासी तादाद कूफा में शियों की आकर आबाद हुई। लेकिन क्या कूफा शिया अक्सरियती शहर बन गया था? नहीं, कभी भी कूफा शियती, इब्तिदा में अक्सरियती शिया शहर नहीं था। लिहाजा कूफा की आबादी मिक्स है, और लाजमत है जो सबसे बड़ी तादाद है यहां पर वो उन लोगों की है जो गैर शिया है। अब गैर शिया के बाद उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो आले अबी सुफियान के हामी हैं। लिहाजा अपने अगर ये पूरी एक बहस है हमारे यहाँ, मसलन बाज अहले सुन्नत हमारे दोस्तान है, उनको चूंकि बताया ये गया है कि जी शियों ने बुलाया था, शियों ने मारा और ये इसीलिए शिया ही रोते। आपकी किताबों में मवारिद मौजूद नहीं है, इसलिए कि आपके तारीख लिखने वालों में ये जुर्अत भी नहीं रही कभी कि बनु उमैया के दौर में ही बैठकर वो बनु उमैया के खिलाफ कुछ लिख पाते। लिहाजा आपके मुवर्रिखीन ने उन खुतबात को भी जिक्र नहीं किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में दिए हैं। उनमें से जो आखिरी खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, उस खुतबे के इब्तिदाई अल्फाज ये हैं कि इमाम फरमाते हैं, वैलकुम या शिअत आले अबी सुफियान। इमाम ने क्या कहा? तबाही हो तुम्हारे लिए, बर्बादी हो तुम्हारे लिए, ए आले अबी सुफियान के शियों। लिहाजा मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि बहुत इब्तिदा में ही लफ्ज शिया कॉमनली इस्तेमाल होता था। जो जिसका यानी हामी बन जाता था, उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता था, वो उसका शिया कहलाता था। लिहाजा शियातुल उस्मान कहलाए हैं, शिया तो आले उमैया कहलाए हैं, शिया तो आले बनी अब्बास कहलाए हैं। ये अल्फाज तारीख़ में हर उस ग्रोह के, उस जमा को, उस ग्रोह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। में से शिया तो अली इब्न अबी तालिब या शिया अहले बैत तमाम से ख़त्म हो गया। जो लोग शिया तो आले अबी सुफियान कहलाते थे वो भी ख़त्म हो गए, बाकी तमाम भी ख़त्म हो गए। जो उन्वान तारीख़ में बाकी रहा शिया के उन्वान से, शिया यानी अहले बैत या शिया यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इसलिए बाकी रहा कि जिनके इमाम बरहक थे उनका निज़ाम भी बाकी रहा, जिनका इमाम बाकी है वो उन्वान भी बाकी है। लिहाजा हमारा 1200 साल से इस 1200 साल में हमारे इस उन्वान का और शिया असना अशरी एक तबका इसी कैफियत के साथ, और मैंने कल भी अर्ज किया था कि हमारे पूरे फिक़्ह की कैफियत, हमारे उसूल दीन और फुरूए दीन की कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह 1200 साल से महफूज रहता रही है कि जो निज़ाम इमाम अपनी लेकर गए हैं, इसी निज़ाम की
कम तरीन जो शक्ल थी उसने कम अज कम हमें इस प्लेटफॉर्म पर इस कैफियत के साथ बाकी रखा है। लिहाजा निज़ाम इज्तिहाद और तकलीद जिन अफराद को समझ में नहीं आया है और वो इसको ये समझते हैं कि ये मसलन शियों में इख्तिलाफ का बाइस बना है, अब ये उनकी अपनी कम इल्मी है। इसलिए कि फ़िक़ही इख्तिलाफात कभी भी इफ्तराक और इख्तिलाफ का बाइस नहीं बनते। अब जैसे फ़र्ज़ करें ईद का मसला है, ईद के मसले का ये दो ईदें उम्मत के इख्तिलाफ का बाइस नहीं बनते। लिहाजा ये इख्तिलाफात कभी भी उम्मत के इख्तिलाफ का बाइस नहीं बने हैं और अल्फात कभी भी उम्मत के इख्तिलाफ का बाइस नहीं बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहे हैं तूले तारीख में कि अपने इख्तिलाफात के बाद, लिहाजा कोई भी किसी भी उन्वान से अगर इमाम के मुकाबले पर आ जाएगा तो वो दीन से खारिज हो जाएगा। लिहाजा तक़य्ये कि कोई ये कहे कि मैं तक़य्ये की खातिर मसलन मुखालिफ फौज में था, ना, ये वो जगह तक़य्ये का अर्ज किया था। तक़य्ये का मोरद सिर्फ वहां पर है जहां मेरी जान के बचने से दीन को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। लेकिन अगर कहीं मेरी जान, माल और आबरू को बचाते हुए दीन को नुकसान पहुंच रहा है तो इस मामले में दीन अफजल है। अब ये फैसला हमने और आपने करना होता है। आपको और मुझे अपनी सिचुएशंस को, यहां पर आकर फकीह मुझे और आपको नहीं बताएगा कि आपने कहां तक़य्या करना है और कहां नहीं करना। यह फैसला मैंने और आपने करना है। अगर मेरी जान के बचने से दीन को नुकसान पहुंच रहा है तो यह फैसला मैंने खुद करना है कि मेरी जान ज्यादा अहम है या दीन ज्यादा अहम है, अगर मेरे अपने नजर में। लेकिन अगर कहीं मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मेरी जान बचने से दीन को नुकसान नहीं होगा तो वहां पर चूंकि फिर आपकी जान मोहतरम है, यहां तक आपकी और मेरी जान का एहतराम कहां तक है, जहां तक दीन को नुकसान ना पहुंचे। और यही समझाने के लिए आइमा अहले बैत अतहार ने, यही समझाने के लिए कि दीन इतनी मुकद्दस शय है, दीन इतनी जरूरी शय है कि चाहे हमारा माल जाए, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारी आबरू जाए। लिहाजा जनाब सैयदा जो दरवाजे पर खड़ी हैं समझाना ये चाहती हैं कि अगर दीन की जरूरत हो तो फिर हत्ता सैयदा अपनी तमाम तर फजीलत के साथ मैदान में। इमाम सज्जाद उस मरहले पर, देखिए फर्क है, ये तारीख है जो मुझे और आपको समझा रही है। इमाम हुसैन का रवैया क्या है, अपनी आखिरी सांस तक इमाम क्या कह रहे हैं, आखिरी सांस तक, कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे हरम की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, आखिरी सांस तक। फिर इमाम सज्जाद के साथ क्या मसला है, यहां पर मसला यह नहीं है कि इमाम अकेले, तो इमाम हुसैन भी रह गए। इमाम हुसैन की तन्हाई में और इमाम सज्जाद की तन्हाई में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इमाम तन्हा रहने के बावजूद भी बार बार हरम का तज़किरा कर रहे हैं। इमाम सज्जाद उसी हरम के साथ बाजारों में खड़े हैं। ये दोनों इमाम का बिहेवियर क्या समझा रहा है, दोनों इमामों का बिहेवियर बता रहा है। इमाम सज्जाद ये बता रहे हैं कि मेरे जिम्मे जो काम लगा है वो ये कि हत्ता आबरू भी अपनी देकर अगर दीन को बचाना है तो हम आबरू देंगे, इमाम बता रहे। लिहाजा दीन की कीमत यह है। अब दीन के लिए मरहला सारा कि यहां पर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो कूफा में हैं, शिया कहला रहे हैं। इनके बारे में तारीख क्या कहती है, तारीख ये कहती है कि इनमें से तकरीबन कितने लोग हैं जो कूफा से निकलकर इमाम हुसैन तक पहुंचे, क्या तादाद है, कभी एनालिसिस किया आपने? कितने अफराद हैं कि जो बनी हाशिम हैं, हजरत का खानदान है, मदीना से इमाम के साथ चले? इनकी तादाद राउंड अबाउट तकरीबन 20, 24 से 25 के दरमियान में। अगर आप 72 शोहदा भी कंसिडर कर लें तो पीछे कितने बचे? 50 अफराद। क्या ये 50 के 50 कूफा से आए हैं? 50 के 50 नहीं आए। इनमें से एक बड़ी तादाद वो है कि जो रास्ते में इमाम हुसैन के साथ मिली है। सिर्फ ज़ोहैर क़ैन जो मशहूर नाम है वो हमें तारीख में पता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो रास्ते में इमाम हुसैन से आकर वसल। हत्ता बाज़ तवारीख ने यहां तक निकल किया है कि तकरीबन 23 के करीब अफराद वो थे जो शाम के लश्कर के साथ आए थे। उन्हें शाम गरीबा जासूसी के लिए भेजा गया। जब ये जासूसी करते करते असहाब के खेमों के नजदीक पहुंचे और जब उनकी तिलावत और कुरान को सुना, मुनक़लिब हुए, आकर इमाम हुसैन के साथ जुड़ गए।
दो भाई शामी दो भाई ऐसे हैं कि जो आखिरी हमले में इमाम हुसैन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़े हैं। चूंकि दोनों भाई थे, मिलकर हमला करते थे, तो दोनों ने प्लान बनाया कि हम किस तरह से इमाम के ऊपर हमला करेंगे। दोनों हमला करने के लिए जैसे ही इमाम के नजदीक पहुंचे हैं, इतने नजदीक कि उन्हें इमाम की मुनाजात सुनाई दे रही थी। ये तलवारें हाथ में लिए हुए हैं, इमाम पर हमला करने वाले हैं। हमले से पहले इमाम की मुनाजात इनके कानों में आई। अब जब दोनों ने मुनाजात सुनी, दोनों ही ने आंखों में एक दूसरे को देखा और फिर नजदीक हुए। आंखों में बात हुई है, इमाम के नजदीक पहुंचे हैं, आकर कहा हमसे कहा गया था कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो काफिर है। इसीलिए जो बार बार इमाम हुसैन अपना तारुफ करा रहे थे, इमाम ये हुज्जत रखना चाहते थे कि आखिर तक किसी को ये ना रहे कि वो किसको कत्ल कर रहा है। अब इन दोनों को अगर इमाम की आवाज नहीं आई थी, ये नहीं पहचान सके थे किसी भी वजह से, लेकिन जब मुनाजात सुनी है तो एक मर्तबा एक दूसरे से क्या कह रहा, हमें कहा गया था कि हम काफिर से लड़ने आए, लेकिन आपकी मुनाजात ये बता रही है कि आपसे बड़ा तो आरिफ कोई नहीं है, आपसे बड़ा तो तौहीद पसंद कोई नहीं है। मौला क्या अब है इम्कान कोई? तौबा का इमाम ने कहा बिल्कुल है। तारीख कहती है उसी वक्त जो हमला करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने आप को पलटाया और हमला आवरों पर हमला शुरू कर दिया, और दोनों ही शहीद हुए और दोनों का ही नाम शुहदा में लिखा गया। सवाल, अब कितने अफराद रह गए हैं कि जो कूफा से आए हैं? जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, जनाब नाफे बिल हलाल, इस तरह के कितने अफराद हैं? कितनी गिनती है ये? हजारों कूफियों में से कितनी, 40 30 ये अफराद हैं जो पहुंचे हैं। यकीनन कूफा में इससे बड़ी ज्यादा तादाद है। ये बाकी क्यों नहीं पहुंच सके? क्या ये वो अफराद हैं कि जो अपनी जान बचाना चाहते हैं? क्या ये वो अफराद हैं कि जो इमाम से इतनी मोहब्बत नहीं करते? नहीं, तारीख ने साबित किया है। करबला के बाद 2 बड़े इनकलाब, उनमें से पहला क़याम तव्वाबीन, और वाक़अन रहबर मुअज़्ज़म का ये जुमला बहुत कीमती है, इसको जहन में रखें। रहबर फरमाते हैं क़याम तव्वाबीन और क़याम जनाब अमीर मुख्तार, ये वो 2 क़याम हैं कि जिन्होंने आज तक शियों के दामन पर इस तोहमत के धब्बे को नहीं लगने दिया कि शियों ने बुलाया था और शियों ने ही कत्ल किया। इसलिए कि कहीं आपसे अगर कोई ये बात कहे तो उससे कहें कि जाओ जाकर अपने अजदाद से, अपने उलमा से पूछो। का मुजाहिरा किया गया, हजरत मुस्लिम तन्हा हुए, शहीद हुए। आज हम इसी कैफियत में हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो यही सारे के सारे शुबहात ईजाद कर रहा है और लोगों को इमाम की हुकूमत से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान जितने भी जमाने के मुस्लिम हैं, अब अपने जमाने के हुसैन की निस्बत पर मुस्लिम कौन होगा? जो हुकूमत बनाए, जो लश्कर तैयार करे, और अपने लिए नहीं बल्कि उसका हदफ ही क्या हो कि वो ये चाहता हो कि इमाम मेहदी की हुकूमत बने। और अगर यही एतराफ दुश्मन खुद अपनी जबान से कर रहा हो, इससे बड़ी दलील कोई नहीं होती। इससे बड़ी आप माने ना माने, इमाम मेहदी का दुश्मन अपने मुंह से खुद तस्लीम कर चुका है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी तकरीर में यह कह रहा है कि ये इनकलाब इस्लामी, ये सिपाही पासदारान, ये हिजबुल्लाह, ये अंसारुल्लाह, ये हशदुशाबी, ये सारे का सारा एक्सेस ऑफ मुकावमत, ये अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि मेहदी की हुकूमत कायम हो। तो दुश्मन को तो समझ में आ गया। अब अगर तुम्हें ना समझ में आए तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन अब गौर कीजिएगा, जैसे उस दौर के कूफा में इब्ने जियाद अपने वक्त का, यजीद का नुमाइंदा, कोशिश क्या कर रहा था कि मुस्लिम को शहीद करे। हाँ, कोशिश क्या थी उसकी, लेकिन जब तक खवास हजरत मुस्लिम के साथ थे, ये मौजू है अपनी जगह पर, मौजू है पूरा। इब्ने जियाद कूफा के पूरे निजाम को कफे दस्त की मानिंद पहचानता था, अपनी कफे 10 की मानिंद पहचानता था। लेकिन उसने क्या किया, पूरा जोर लगाने के बाद, कूफा की हुकूमत अपने हाथ में लेने के बावजूद, वो हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सका। ये है वो तशिया होना जो इमाम चाहते हैं
कि इब्ने जियाद जिस शहर को अपने कफे दस्त की मानिंद पहचानता है, पूरा शहर का कंट्रोल करने के बावजूद भी वो मुस्लिम को काबू ना कर सके। अब आखिरी मंजिल क्या थी? उसने खवास को कत्ल करना शुरू किया। अब जब खवास कत्ल होना शुरू हुए तो आखिरी मरहला यह था कि हजरत मुस्लिम चाहते थे कि मैं कयाम करूं। अगर हजरत मुस्लिम कयाम करते और सलेमान सुरद खजाई और इसके चाहने वाले जो उनके साथ थे वो इनका साथ देते तो क्या होता? हजरत मुस्लिम हुकूमत बना लेते। आज बिल्कुल वही कैफियत है। मुस्लिम के जमान के चाहने वाले मुस्लिम को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। आज सैयद मुकावमत की शक्ल में हानी शहीद हुआ है। आज हाशिम सफीउद्दीन की शक्ल में शरीक इब्न आवर जमान शहीद हुआ है। लेकिन आज फर्क सिर्फ यह है कि आज मुस्लिम की पुश्त पर वो अफराद मौजूद हैं जो अपनी जानों का नजराना तो दे रहे हैं, लेकिन जमाने के मुस्लिम को कत्ल नहीं होने दे रहे। बस याद रखना, यही इस वक्त वो आखिरी इम्तिहान की मंजिल है। आज अगर मुस्लिम की पुश्त पर लोग बाकी रहे, आज अगर जमाने का इब्ने जियाद अब वो ऐलान करके कह रहा है कि मैं इनको कत्ल करना चाहता हूं, तुम याद रखो, तुमने ये जो जुमला कहा है ये तुम्हारी अपनी ताबूत में आखिरी कील है। वो इब्ने जियाद और था, ये मुस्लिम का दौर और है। इन्होंने सारी की सारी कुर्बानियां देकर इस वक्त जमाने के इमाम और खुदा को सिर्फ यह साबित करना है कि परवरदिगार हम सब कुछ लुटा सकते हैं, सब कुछ कुर्बान, अपने बेहतरीन साइंसदान कुर्बान कर देंगे, अपने बेहतरीन कमांडर कुर्बान कर देंगे, अपने घरों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुस्लिम की पुश्त खाली नहीं करेंगे। बस जिस दिन इस कौम ने खुदा के सामने यह साबित कर दिया, खुदा के लिए अपने लुत्फ से जमाने के हुसैन को भेजना वाजिब हो जाएगा। लिहाजा अजीज़ान मन, हम सब ने करबला से आज़ादारी को लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ अफराद की आज़ादारी बेबसीरत है और कुछ की आज़ादी बसीरत के साथ है। लिहाजा बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क यह है कि जो बसीरत के साथ आज़ादारी करने वाले हैं वो मुस्लिम की पुष्ट पर खड़े हुए हैं, और जिनकी आज़ादारी में बसीरत नहीं है, उनके जहनों में असलन ये फिक्र नहीं है दूर दूर तक कहीं कि हमने ज़माने के इमाम के लिए, ज़माने के इमाम की हुकूमत बनाने के लिए कुछ करना है। लिहाजा पाकिस्तान में, ये हमारे यहाँ है, ईरान में नहीं है। ईरान में आप इस वक्त बच्चे से भी पूछेंगे कि इनकलाब का मकसद क्या है, वो पलट कर कहेगा मेहदी की हुकूमत। लिहाजा इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ का मरकज़ जमरान को बनाया है। मस्जिद जमकरान को मरकज़ बनाने का मकसद क्या है कि जो भी ऐलान होगा, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, वो आज जमकरान से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जमकरान इमाम मेहदी की नुमाइंदगी कर रही है। हमने इस्तिआरतन इस मस्जिद को करार दिया है इमाम मेहदी से निस्बत को, और आज इसका परचम तब्दील होगा तो स्ट्रेटेजी खुद ब खुद तब्दील होगी। इसका माना यह है कि हम इनकी हुकूमत के लिए नहीं, हम इमाम मेहदी की हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बच्चा बच्चा ये जानता है, हमारे यहाँ है शऊर, हमारे यहाँ कहीं है ये मसला। हमने अपने ज़माने के इमाम के लिए अपनी सियासी पार्टियों के साथ जितनी हम वफादारी करते हैं, उसका 1% भी कभी हमने अपने ज़माने के इमाम के लिए की वफादारी? क्या करना है हमने? जैसे एक आम सियासी पार्टी से लोग जब उसके साथ इल्हाक करते हैं, उसके साथ अपने अटैचमेंट को साबित करते हैं, क्या करते हैं? रक्शे वाला उस पार्टी का झंडा लगा लेता है, हाँ, अपने लीडर की तस्वीर लगा देता है। जहां उसको बहात मिलता है, मौका मिलता है, वो क्या कहता है? लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी राह नजात सिर्फ हमारे लीडर के साथ है। इतना भी काम हमने अपने जमाने के इमाम के लिए अगर करना शुरू कर दिया, हमारी फिक्र तब्दील हो जाएगी। फिर हमें समझ में आएगा कि आजादारी का असल मकसद जमाने के इमाम की हुकूमत को कायम करना है। तब हमारी करबला खुद ब खुद ज़हूर मेहदी से जाकर जाएगी। लेकिन अगर हम हरकत ना करें, मुस्लिम की पुश्त खाली हो, तो फिर हुसैन कत्ल होता है, और हुसैन कत्ल हो तो फिर नतीजा है ना, ये नतीजा है कि शहजादियां, ये वाक़ईन इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। कभी सोचे तो सही इंसान, ये गम है इस काबिल के सैयद सज्जाद, जब भी पूछा जाए कि मौला कहाँ तकलीफ पहुंची है, इमाम कहें अश्शाम अश्शाम अश्शाम।
शाम की आखिरी तकलीफ़ क्या है? शाम की आखिरी तकलीफ़ यह है कि हुसैन की आखिरी कुर्बानी जिंदान में तड़प तड़प कर शहीद हो गए। और जनाब सज्जाद की गुर्बत है, वाक़यान गुर्बत है। दमिश्क के एक आबिद, सैयद आबिद का वाक़या है जो आज से तकरीबन 700 साल पहले पेश आया। कई मुस्तनद किताबों ने इस वाक़े को नकल किया। अपने ज़माने के बहुत जाहिद, आबिद और मुत्तकी 4 बेटियां हैं, सैयद हैं। चारों की चारों बेटियां भी बाप की तरबियत की वजह से निहायतन मुत्तकी, परहेजगार, बाहया, बापर्दा। 4 शब मुसलसल बेटियों ने एक के बाद एक ख्वाब में जनाब सकीना की ज़ियारत की कि बीबी उनसे कह रही हैं कि मेरी कब्र की तामीर कराई जाए। जब 4 शबे मुसलसल ख्वाब आए और बेटियों ने बाप को बताया, तो 4 शबों के बाद सैयद ने उस ज़माने के जितने भी शिया सुन्नी उलमा थे शाम में, सबको जमा किया और उन सब के सामने मसले को रखा। सब ने मिलकर यह कहा कि ख्वाब की सच्चाई का पता लग जाएगा अगर हम अतराफ की ज़मीन का मुआयना करें और ये देखें कि ख्वाब में किस हद तक सच्चाई। माहिरीन की टीम को बुलाकर जब वहाँ पर तहकीकात की गई तो पता लगा कि वाक़यान पानी कब्र मुतहर तक आ सकता है और नुकसान पहुँच सकता है। ये सब साबित होने के बाद सब ने कहा भाई ख्वाब तो सच्चा है और इस ख्वाब में, इस बशारत के ज़रिए से कब्र की तामीर करनी पड़ेगी, लेकिन नब्श कब्र होगी। और नब्श कब्र होगी तो मसला ये है कि शहजादी को कब्र से निकालेगा कौन। सब ने बिल इत्तफाक ये कहा कि सैयद, ऐसा लगता है आप बीबी के महरम भी हैं क्योंकि आपकी जद्दा हैं, हुसैनी सैयद हैं आप, आपकी जद्दा हैं, आपकी महरम हैं और आपकी बेटियों को ख्वाब का मतलब यह है कि शहजादी ने चुना भी आपको। कब्र मुतहर के पास एक छोटा सा कमरा था। तय यह हुआ कि कब्र को एक हद तक खोदने के बाद लोग चले जाएंगे। सैयद तन्हाई बीबी को कब्र से बाहर निकालकर उस कमरे में बैठेंगे जब तक कब्र का इहाता और सिलसिला मुकम्मल नहीं हो जाता। 3 दिन लगे कब्र बनाने में। लोग कहते हैं कि सैयद शहजादी के जसद अतहर को लेकर उस कमरे में बैठे रहे और 3 दिन तक लगातार सैयद के रोने की आवाजें आती रही। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कमरे में जाता। 3 दिन तक सैयद ने तकरीबन कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। सुबह शाम मुसलसल बस सैयद के रोने की आवाजें आती। तीसरे दिन जब कब्र बन चुकी, लोगों ने जगह खाली की, सैयद ने आके शहजादी को दोबारा कब्र के हवाले किया और दोबारा कब्र को बंद किया। फिर कब्र को पुर कर दिया गया। सैयद की हालत ऐसी थी कि घर तशरीफ ले गए, लेकिन एक मुद्दत तक सैयद किसी से बात नहीं करते थे। गिरिया तकरीबन उनके ऊपर जारी रहता। जब बड़ी मुद्दत के बाद सैयद की हालत कुछ बेहतर हुई और लोगों ने सोचा कि अब मौका है कि जाकर सैयद से पूछा जाए। जब पूछा गया एक मर्तबा तो सैयद फिर बड़ी देर तक रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे। और जब थोड़ी सी हालत संभली तो सैयद सिर्फ इतना कह सके कि अभी तक शहजादी की वही हालत थी जिस हालत में शहजादी को दफन किया गया था। अभी तक शहजादी का कुर्ता बदन के साथ चिपका हुआ था। अभी तक शहजादी के बदन पर ताजियानों के निशान थे। अभी तक नन्ही नन्ही कलाहियों में वो रस्सियां बंधी हुई थी। अभी तक कानों के जख्म ताज़ा थे। अभी तक रुखसारों का नील बाकी था। अभी तक गले में बंधा
हुआ फंदा। मैं तसव्वुर करता हूँ या इमाम सज्जाद, आपने किस कैफियत के साथ अपनी बहन को उतारा होगा। अरे इन दो अली की मजलूमियतों को देखता हूँ। एक वो अली था जो सैयदा को कब्र के पास लेकर आया था, धाड़े मार मार के रो कर कह रहा था या रसूल अल्लाह अमानत वापस करने आया हो, लेकिन जिस हालत में दी थी उस हालत में वापस न कर सका। अपनी बेटी से पूछ लेना। मैं कहूंगा या अली यकीनन मंजिल संगीन थी, लेकिन कम से कम आपके हाथ खुले हुए थे, आप आजाद थे। कुर्बान जाऊं उस अली के जिसके अपने हाथों में हथकड़ियां हैं। बहन का जनाजा हवाले करते हुए बईद नहीं है इमाम सज्जाद ने भी गिरिया किया हो और फिर रसूल आए हो, इमाम सज्जाद ने भी हवाले करते हुए कहा होगा कि मौला वापस कर रहा हूं अमानत, लेकिन मिली भी ऐसी थी, वापस भी वैसे ही कर रहा हूं। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसिअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमन क़लबी यनक़लिबून बारह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। मुंतक़िम ज़हरा, मुंतक़िम करबला, मुंतक़िम असीरान करबला, मुंतक़िम मज़लूमीन जहान, इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रत के ज़हूर के ज़रिए से दुनिया से जुल्म और इस्तिबदाद का ख़ात्मा फरमा। अदल और अदालत को कायम फरमा। बारह बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। रहबर इनक़लाब इनक़लाब इस्लामी और मुक़ावमत की जितनी भी क़ुव्वतें दुनिया में जहाँ जहाँ बातिल से बरसर पैकार हैं, सबको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, शाम, लबनान और पारा चनार की मुक़ावमत को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बातिल क़ुव्वतों को, अमरीका, इसराइल और उसके हामियों को नीस्त नाबूद फरमा। तमाम मुनाफिकीन को और इनके जिनके जितने भी हामी पाकिस्तान में हैं सबको नीस्त नाबूद फरमा। बार इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। तमाम अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा और ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन की हिफाजत फरमा। बार इलाहा तमाम मुमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कामिल आजल इनायत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ के अबान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।